वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज में एसएससी के आए हुए क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़ सकें। और मैं डेली सुबह 9 बजे लाइव टेस्ट लेता हूं जीएस का। आप लोग लाइव टेस्ट को अटेंड करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल की कीमत 60% बढ़ गई। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, ठीक है, और चावल को पुनः मूल कीमत पर लाना है। चावल की कीमत कितनी बढ़ गई? 60% बढ़ गई, ठीक है। पहले चावल की कीमत कितनी थी? 100 रुपया थी। मान लो पहले चावल की कीमत कितनी थी? 100 रुपया थी। अब चावल की कितनी कीमत हो गई बताइए? क्या हो रहा है? 60% बढ़ जा रहा है। कितना? 60% बढ़ जा रहा है। पहले कितनी थी? 100 थी। अब क्या हो रही है? 60% बढ़ जा रहा है। कितना? 60% बढ़ जा रहा है। 60% बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब चावल की कीमत कितनी हो गई? 160 हो गई। आपको अब इतना तो पता ही होगा 160 कैसे होगा। 100 + 60, ठीक है, 160, ठीक है। पहले कितनी थी? 100 थी। अब कितनी हो गई? 60 थी। अब क्या पूछ रहा है हम लोग से क्वेश्चन में? चावल को पुनः मूल कीमत पर, क्या बोल रहा है? चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा। चावल को पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 160 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है चावल को मूल कीमत पर लाने के लिए, फिर चावल को 100 रुपये पर लाने के लिए कितना % कम करना पड़ेगा। चावल को 160 से 100 रुपया लाने के लिए, अब 160 से 100 रुपया लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। तो 160 से 100 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 60 कम करना पड़ेगा। 60 कम करना पड़ेगा, ठीक है। किससे कम करना पड़ेगा ये बताइए? किससे कम करना पड़ेगा? 160 से कम करना पड़ेगा। 160 से कम करना पड़ेगा। इंटू क्या होगा? 100। इंटू क्या होगा? 100, ठीक है। 0 से 0 कटेगा। देखिए 4 से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। 4 से कटाइए, 4 दूना के 8 और 25 चौके 100, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ? 25 × 3 75/2, कितना हो गया? 75/2। देखिए कितना आ रहा है, भाग दीजिए 75 में 2 का, कितना आएगा? देखिए 37 सही 1/2%। कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2%। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, देख लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है? 20% घटकर 30%। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपया हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। बोल रहा है एक वस्तु है, उसका मूल्य दिया है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? पहले 20% घटाया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है? 30% बढ़ाया जा रहा है। तो परिणाम जो आ रहा है, निकल के जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 416 आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? पहले का मूल्य बताना है। पहले वो कितना रुपया था, शुरू में वो कितना रुपया था। तो मान लो शुरू में कितना था? मान लो कितना था शुरू में? x रुपया था। कितना था? x रुपया था, ठीक है। मान लो शुरू में क्या था? x रुपया था। ये बेसिक मेथड है, देख लीजिए। तो x रुपये का क्या कर रहा है? पहले 20% घटा रहा है। क्या कर रहा है? पहले 20% घटा रहा है। तो 20% घटाने का मतलब
100 माइनस 20/100, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 30% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 30% बढ़ा दिया जाता है। 100 प्लस 30/100, ठीक है। तो परिणाम कितना हो जा रहा है, 416 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 416। कितना हो जा रहा है, 416 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। अब हल कीजिए इसको, x इक्वल टू 100 माइनस 20, 80/100, ठीक है। ये कितना हो गया, 100 प्लस 30, 130/100 इक्वल टू 416, ठीक है। कटाइए, 20 चौके 80, 20 25 से 100, ठीक है। 0 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए 2 से 2, 2 5 10, ठीक है। ये कितना हो गया, 13 से कटाइए, कट जाएगा तो 13 39, 13 दूना 26, कितना आ गया 32, ठीक है। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 छके 12, 16 बार, ठीक है। तो x इंटू कितना आ गया, x इंटू कितना आ गया 16, ये दोनों 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, 16 5 80 इंटू 5, कितना आ गया आंसर, x बराबर 400, x बराबर कितना आ गया 400 रुपया, कितना आ गया 400 रुपया, ठीक है। मतलब माना प्रारंभ में मूल्य कितना था, 400 रुपया था, ठीक है। देखिए इसका बेसिक मेथड तो देख लिए हम लोग। देखिए रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, रेशियो मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, आपको एग्जाम में रेशियो मेथड से ही करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का रेशियो मेथड देखिए, क्वेश्चन का रेशियो मेथड क्या बोला है, पहले 20% घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, 20% घटा दिया जाता है। 20% टू फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5 लिखेंगे। फिर 30% को क्या लिखेंगे बताइए, 30% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, देखिए बदल लेगी, मैं सिखा दे रहा हूँ। 30 अपॉन परसेंटेज हटेगा, क्या आएगा 100, 1/100 मतलब, ठीक है। 0 से 0 गया, कितना आ गया 3/10, 3/10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वस्तु का मूल्य कितना था, पहले मान लो 5 रुपया था, पहले कितना था 5 रुपया था। अब क्या क्या किया है, 1 घटा दिया है, मतलब 20% घटा दिया, मतलब 1 घटा दिया है। पहले वस्तु का मूल्य 5 रेशियो था, 1 उसमें से कम हो गया, अब कितना हो गया 4 रेशियो हो गया, कितना हो गया 4 रेशियो हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वस्तु का मूल्य 10 रेशियो था, कितना था 10 रेशियो, देखिए वस्तु का मूल्य कितना था 10 रेशियो था। और क्या बोल रहा है, 3 बढ़ा दिया गया, 3 रेशियो बढ़ा दिया गया, तो वस्तु का अब मूल्य कितना हो गया 13 हो गया, वस्तु का मूल्य अब कितना हो गया 13 हो गया। सक्सेसिव केस है, एक ही वस्तु पर लग रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होता है। सक्सेसिव केस में एक ही वस्तु पर लग रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5, कितना हो गया 50, 13 चौके 52, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रारंभिक मूल्य क्या है हम लोग का 50, अब मूल्य कितना हो गया, प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया 50 रेशियो, अब मूल्य कितना हो गया 52 रेशियो, ठीक है। ये 52 रेशियो किसके बराबर दिया है, 416 रुपये के बराबर दिया है। ये 52 रेशियो क्वेश्चन में 416 रुपये के बराबर दिया है, 416 रुपये के बराबर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 52 8 रुपये के बराबर होगा, 1 रेशियो बराबर 8 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, मतलब वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मतलब 50 रेशियो। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है 50 रेशियो, तो 50 इंटू 1 रेशियो बराबर 8 रुपये, तो कितना हो गया 8 5 40, 400 रुपया, कितना हो गया 400 रुपया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वस्तु का मूल्य
P% बढ़ा दिया जाता है। क्या हो रहा है, एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अनंतर उस नए मूल्य में P% की कमी कर दी जाती है। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य ₹1 हो जाए तो आरंभिक मूल्य क्या होगा। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है एक वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, पहले P% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और फिर क्या किया जा रहा है, पहले P% बढ़ाया जाता है, फिर क्या वो किया जाता है, P% घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, P% घटा दिया जाता है, ठीक है। तो वो उसका परिणाम जो होता है वो ₹1 के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ₹1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, मान लो आरंभिक मूल्य कितना है, माना आरंभिक मूल्य, आरंभिक ठीक है, माना क्या है, आरंभिक मूल्य x है, ठीक है, क्या है, x है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहले x में क्या कर रहा है, पहले x में क्या कर रहा है, P% बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, P% बढ़ा रहा है, मतलब 100 प्लस P/100। क्या कर रहा है, 100 प्लस P/100, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, P% घटा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, P% घटा रहा है, 100 माइनस P/100, ठीक है। तो ये परिणाम ही क्या कर रहा है, तो यह परिणाम क्या होता है, ₹1 के बराबर हो जाता है। कि किसके बराबर हो जाता है, ₹1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू 100 प्लस P/100 इंटू 100 माइनस P/100 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, देखिए आएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस P का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। x इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 10,000, ठीक है, माइनस P स्क्वायर इक्वल टू बट्टे 10,000, ठीक है, बराबर इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब क्या करना है, x का हम लोग को मान निकालना है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाए, 1000, 10,000 इधर आएगा, 1 में 10,000 का गुणा होगा, कितना आएगा, 10,000 होगा, ठीक है, बट्टे अपॉन ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस P स्क्वायर, तो x का मान कितना आएगा, प्रारंभिक मान कितना आएगा, 10,000 बट्टे 10,000 माइनस P स्क्वायर, कितना आएगा, 10,000 माइनस 10,000 बट्टे में 10,000 माइनस P स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी आय में क्या हो रही है, 25% की वृद्धि होती है, तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये बताइए आय माइनस व्यय बराबर होता क्या है। आय व्यय और बचत का रिलेशन होता क्या है, पहले ये देखिए क्या होता है। आय बराबर आय माइनस व्यय, क्या, आय माइनस व्यय मतलब खर्चा, बराबर क्या होता है, बचत, बराबर क्या होता है, बचत। आपको याद होगा, ठीक है। आय को क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, सेविंग, क्या होता है, सेविंग, ठीक है। अब क्वेश्चन करिए, देखिए क्या बोला, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है।
रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। मतलब रमन की आय कितनी है, 100 है। मान लो रमन की आय कितनी है, 100 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो उसमें से 80% व्यय कर देता है। क्या कर देता है, व्यय खर्च कर देता है। कितना, 80%। 80% क्या कर देता है, लेस कर देता है, खर्च कर देता है। कितना, 80%। मतलब 100 का 80% कितना हो गया, 80 हो गया। व्यय कितना करता है, 80 रुपया करता है, ठीक है। 100 का 80, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 25%, तो उसका बचत क्या होगा, ये बताइए। उसका बचत क्या होगा, बचत क्या होगा, पहले बचत बताइए क्या होगा। अगर 100 रुपये उसकी आय थी, वो 100 रुपये कमाता है, उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत क्या होगी, 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20। उसकी बचत कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए। उसकी आय अगर 100 रुपया है, इसमें 25% की वृद्धि हो जाए। कितनी की, 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। कितनी, 25% की, 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो कितनी आय हो जाएगी, अब 125 हो जाएगी। 100 रुपये में 25% की वृद्धि करेंगे। देखिए 100 रुपया है, इसमें 25% की वृद्धि करेंगे, 125 बटे 100, 100 से 100 कटेगा, कितना होगा, 125, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 125 रुपया। अब क्या बोल रहा है फिर, व्यय में उसके खर्च में कितना, 10% की वृद्धि हो जाए। उसकी खर्च में कितना, 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए उसके खर्च में। 80 का 10%, देखिए 80 रुपया है, उसका 10% कितना होगा, 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। कितना हो गया, 8 रुपया। कितना हो गया, 8 रुपया, ठीक है। कितना हो गया, 8 रुपया। मतलब पहले 80 रुपया था, अब कितना खर्च होने लगा, 88 रुपया। कितना होने लगा, 88 रुपया खर्च होने लगा, ठीक है। तो उसकी बचत अब कितनी हो, अब उसकी बचत बताइए। 125 रुपया कमा रहा है, अब 88 रुपया खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी हो गई बताइए। देखिए 37 रुपया, उसकी बचत कितनी हो गई, 37 रुपया, ठीक है। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कितने की वृद्धि होगी। पहले 20 रुपया बचाता था, अब कितना बचा रहा है, 37 रुपया बचा रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई, उसके बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि, पहले से बचत में वृद्धि, पहले से बचत में वृद्धि, पहले से बचत में वृद्धि। एक सेकेंड, पहले से बचत में वृद्धि कितनी हुई, 37 माइनस 20 कितना हो गया, 17 की, कितने की, 17 रुपये की, ठीक है। 17 रुपये की बचत हुई। किससे बचत हुई, 37 से। बताइए किससे बचत हुई, 20 रुपये से बचत हुई। पहले वो 20 रुपया बचाता था, अब 37 रुपये बचा रहा है। क्या पूछ रहा था, कितना अधिक बचाता है, कितने % की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 17 की वृद्धि हुई, ठीक है। 20 रुपया पहले बचाता था, अब 37 रुपया बचा रहा है। कितने की वृद्धि हुई है, 17 की। किससे वृद्धि हुई है, 20 से, इंटू 100, ठीक है। 20 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। 17 इंटू 5 कितना हो गया, 17 × 5 = 85, 85% की वृद्धि हुई। कितनी हुई, 85% की वृद्धि हुई, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 85% की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए आज के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है, ठीक है। और ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान से 160% है। तो बी को कितना भुगतान रुपए में किया जाता है। क्वेश्चन दिया है, ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। उनको 650 रुपया दिया जाता है। दोनों को कितना दिया जाता है, 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। मतलब उनको 600 किसी काम के लिए 650 रुपया दिया जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
यदि ए को होने वाला भुगतान, अगर ए को होने वाला भुगतान बी से 160% अधिक है, क्या है, बी का भुगतान 160% है, तो बी का हम लोगों को क्या निकालना है, कितना रुपया वो पाया, कितना उससे भुगतान किया गया। ठीक है, मान लो दो व्यक्ति कौन कौन से, ए हैं और बी, दिया ही है, मानना क्या है, क्वेश्चन में ही दिया, दो मजदूर हैं ए और बी। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों को कितना भुगतान हो रहा है, 650 रुपया। छोड़िए, आगे बढ़िए। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160 है, बी को कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है, और ए को कितना हो रहा है, बी से बी का 160, मतलब 160 हो रहा है। बी को कितना हो रहा है, 160। ठीक है, बी को कितना हो रहा है, 100, और ए को कितना हो रहा है, 160। ठीक है, क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है। ठीक है, कितना, 160 है, तो बी को, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 8 16, इनका रेशियो कितना आ गया, 8:5। इनका रेशियो कितना आ गया, 8:5। सॉरी, एक मिनट, इनका रेशियो कितना आ गया, 8:5। इनका अनुपातिक योग कितना होगा, देखिए अनुपातिक योग कितना होगा, 8 5 13। इनका अनुपातिक योग कितना होगा, 8 5 13। ठीक है, कितना होगा, 8 5 13। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है इनको कितना टोटल भुगतान हो रहा था, 650 रुपये। इनके अनुपातिक योग कितना है, 13। ये 13 रेशियो बराबर कितना रुपया है, दोनों 13 रेशियो बराबर कितना रुपया दिया था, 650 रुपया। 13 रेशियो बराबर कितना रुपया दिया, 650 रुपया दिए थे। ए और बी को 650 रुपया दिया गया था। उनका अनुपातिक योग कितना है, 13 रेशियो बराबर 600। 13 रेशियो किसके बराबर है, 650 रुपये के बराबर है। 13 रेशियो 650 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा बताइए, 13 5 65, 50 रुपये के बराबर। एक रेशियो का मान कितना होगा, 50 रुपये के बराबर। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी को कितना भुगतान हुआ, तो बी को कितना भुगतान हुआ था, 5 रेशियो का। अगर एक रेशियो बराबर 50, तो बी का भुगतान, बी को किया गया भुगतान, बी को किया गया भुगतान कितना होगा, 5 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 50, तो 5 रेशियो बराबर 50, 5 × 50 कितना होगा, 5 × 50। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 250 रुपया। कितना आ गया, 250 रुपया, 250 रुपया, कितना आ गया, 250 रुपया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे ए का भुगतान, ए को कितना भुगतान हुआ ये बताइए, तो अगर 1 रेशियो बराबर 50, तो 8 रेशियो, ए को कितना भुगतान हुआ है, 8 रेशियो हुआ, तो 8 रेशियो बराबर 8 5 40, 400 रुपया ए को भुगतान हुआ है। कितना हुआ है, 400 रुपया ए को भुगतान हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। आपको एग्जाम में ऐसे ही तेजी से रेशियो मेथड से करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी, उसका व्यय कितना था, 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ गई, 14% बढ़ गई, तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए। तब तक मैं इंक खत्म हो गया, इंक डाल लूँ। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या था बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति की मासिक आय कुछ रुपए थी, 13,500 रुपये के करीब थी। ठीक है, 13,500 रुपया थी। उसका व्यय कितना था, 9,000 रुपये था। उसका व्यय खर्च कितना था, 9,000 रुपये था। ठीक है, अगले वर्ष उसकी आय में क्या हो रही है, अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हो रही है। अगले वर्ष उसकी आय में क्या हो रही है, 14% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और क्या, तथा उसका व्यय क्या हो रहा है, 7%। उसका व्यय क्या हो रहा है, 7%।
बढ़ जाता, उसका व्यय क्या हो रहा है 7% बढ़ गया। ठीक है, उसका व्यय क्या हो रहा है 7% बढ़ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति की मासिक आय, मैंने अभी बताया था आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है बचत। आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है बचत। मान लो किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 13.5, कितनी है 13.5। किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 13.5 है, कितनी है 13.5 आय, इनकम आय कितनी है 13.5। ठीक है, और क्या बोल रहा है तथा उसका व्यय मतलब खर्च कितना है 9,000, खर्च कितना है 9,000 रुपया है। ठीक है, तो उसकी बचत कितना, उसका बचत कितना होगा, उसका बचत कितना होगा, सेविंग कितनी होगी बताइए 4,500, देख लीजिए 4,500 उसका बचत होगा। अब क्या कर रहा है, उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दे रहा है, उसकी आय में 14% की वृद्धि, उसकी आय में कितना 14% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 14% की वृद्धि, तब उसकी आय कितनी हो जाएगी बताइए, देखिए निकालिए 13,500 का 14% मतलब 114/100, जीरो से जीरो गया। ठीक है, 14% ही निकाली, देखिए जीरो से जीरो, 14×5 70, 42, 49, 4 कितना हो गया 1,890 की वृद्धि हो गई। कितना हो गया 1,890 की वृद्धि हो गई, मतलब 15,390 रुपया। कितना हो गया 15,390 रुपया। देख लीजिए निकाल के, गलत तो नहीं है ना कहीं। ठीक है, उसके व्यय में, उसके व्यय में मतलब उसके खर्च में क्या हो रहा है, उसके खर्च में क्या हो रहा है 7% बढ़ गया। उसका खर्च कितना बढ़ गया 7% बढ़ गया, 7% बढ़ गई, मतलब 9,000 का 7%, 630 रुपया, मतलब कितना होगा 630 रुपया, 036 कितना होगा 9,630 रुपया। कितना हो गया उसका, उसकी व्यय कितनी हो गई 9,630 रुपया हो गई। ठीक है, इनकी बचत अब बताइए, इनका आय 15,390 है और व्यय कितना है 9,630 है, तो बचत कितना होगा बताइए, बचत कितना होगा 15,390 माइनस 9,630, 9,630 0 6 7 5, देखिए सही है। ठीक है, देख लीजिए बचत कितना हो गया 5,760 रुपया, बचत कितना हो गया 5,760। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी थी 4,500 थी, अब कितनी हो गई 5,760 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई बताइए, कितने की वृद्धि हो गई, देखिए 1,260 की हुई, 1,260, देखिए निकालिए 4,500 0 6 2 1 12,000 1,260। ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई 1,260 की, किससे हुई 4,500 से हुई, किससे हुई 4,500 से हुई, इंटू 100, जीरो से जीरो गया। ठीक है, नौ से कटाइए, 9 × 5 = 45, 9 से कटाइए एक बार, 9 × 4 = 36, 140। ठीक है, देखिए 5 से फिर से कटाइए इसको, 5 × 2 = 10, 5/40, कितना होगा 5/40, कितना आ गया बताइए 28% की वृद्धि हुई।
कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 28% की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 28% की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए। देख लीजिए कौन सा नंबर है। देखिए अब 7वां नंबर होगा, यहाँ तक नंबरिंग करते चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल को 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल को 6 लीटर 40% एल्कोहल घोल में मिलाया जाता है। ठीक है, घोल में जल का प्रतिशत बताइए। ठीक है, बोल रहा है 2 लीटर का कोई शुद्ध एल्कोहल है, 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल है, वो 6 लीटर के 40% एल्कोहल में 6% की 40 लीटर एल्कोहल में मिलाया जाता है, तो घोल में जल का प्रतिशत बताना है। ठीक है, मिलाने के बाद, ठीक है, क्या बोला, एक एल्कोहल है, एल्कोहल को A, ठीक है, और वाटर पानी को कितना W से, ठीक है, पानी को कितना W से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, A से एल्कोहल, W से पानी, ठीक है, वाटर। अब क्या बोला, 6 लीटर के 40% एल्कोहल है, 6 लीटर का 40% एल्कोहल है, 6 लीटर है, इसका 40% एल्कोहल है, क्या है 40% क्या है, एल्कोहल है 40%। ठीक है, 6 का 40% कितना होगा, देखिए 20 दूना के 40, 20 से 100, ठीक है, 6 दूना के 12, 12/5, तो कितना आ गया, 5 दूना के 10 और 5 के 20, कितना लीटर है, 2.4 लीटर। मतलब एल्कोहल कितना है, 2.4 लीटर। एल्कोहल कितना है 6 लीटर में, 2.4 लीटर। तो वाटर कितना होगा, अगर 6 लीटर में पूरा मिश्रण है, उसमें 2.4 लीटर मतलब एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा, 6 - 2.4 मतलब 3.6, कितना होगा 3.6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल को मिलाया जाता है। एल्कोहल क्या मिलाया जाता है, 2 लीटर एल्कोहल में शुद्ध एल्कोहल 2 लीटर बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, 2 लीटर ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, पहले 2.4 था, अब 2 और ऐड हो गया, कितना हो गया 4.4 हो गया। पहले 2 लीटर था, पहले 2.4 एल्कोहल था, इसमें 2 लीटर ऐड हो गया, तो कितना हो गया 4.4 हो गया। ठीक है, इसमें 4.4 हो गया एल्कोहल। ठीक है, लेकिन वाटर क्या बोला, वाटर चेंज नहीं हो रहा है, वाटर वही का वही रह रहा है, पानी वही उसी का वही रह रहा है। पानी में कोई चेंज हुआ है, पानी में कोई चेंज नहीं हुआ, पानी में कुछ भी मिलाया नहीं गया है, पानी में कुछ भी मिलाया नहीं गया, मतलब नो चेंज, पानी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मिश्रण ये कितना हो गया टोटल, देखिए पहले कितना था मिश्रण, 6 लीटर था, पहले मिश्रण देखिए 6 लीटर था। ठीक है, अब मिश्रण देखिए कितना हो गया 4.4 प्लस 3.6, मिश्रण टोटल कितना हो गया 8 लीटर हो गया। अब टोटल मिश्रण 8 लीटर हो गया, बताइए है कि नहीं। ठीक है, पूरा टोटल मिश्रण 8 लीटर हो गया। अब पूछ रहे हैं हम लोग से कि पानी कितना परसेंट है। अब पानी कितना परसेंट है, 2 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद अब पानी का कितना परसेंट है, पानी कितना प्रतिशत है, तो पानी कितना प्रतिशत है, पानी कितना है 3.6 लीटर है, पानी कितना है 3.6 लीटर है। ठीक है, तो 3.6 लीटर है, कितने के मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना है 8 लीटर के मिश्रण में, कितना 8 लीटर के मिश्रण में इंटू 100। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पानी हम लोग क्या निकालना है, पानी कितना प्रतिशत अब बचा, पानी कितना प्रतिशत है अगर 2 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद। ठीक है, एल्कोहल कितना है 4.4, पानी कितना है 3.6, हम लोग को निकालना क्या है, पानी कितना है 3.6। ठीक है, पानी कितना बचा है 3.6, कितने में से 8 के मिश्रण में से। ठीक है, इंटू 100, 4 से कटाइए 2 बार, इसको 4 से कटाइए 25 बार। ठीक है, 2 से कटाइए 1.8, तो कितना आ गया बताइए, 1.8 इंटू 2, 8.8 इंटू 1.8 इंटू 25, मतलब कितना हो गया बताइए, आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 45%। आंसर क्या आ जाएगा 45%, आंसर क्या आ गया 45%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये टोटल क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, कोई एसएससी सीजीएल में, कोई एसएससी एमटीएस में, कोई एसएससी सीएचएसएल में, कहीं ना कहीं एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप कर ले रहे होंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 25 क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से, अगर इसके 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 8। क्वेश्चन 8 क्या है? देखिए, 2 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी। क्या हुआ? 2 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। एक ने दूसरे से क्या किया? 12 अंक अधिक प्राप्त किया, और उसके अंक, उन दोनों अंकों का योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। ठीक है, 2 लड़के हैं, एक मान लो 2 नंबर पाता है तो एक उससे क्या होता है? 12 अधिक पाता है, मतलब 14 पाता है। ठीक है, और एक के योग का, एक के बराबर, मतलब पहले का बराबर, मतलब दोनों के योग का 60% है। पहले का नंबर दोनों के योग का क्या है? 60% है, यही बोल रहा है। तो दोनों का नंबर बताना है। ठीक है, माना पहले व्यक्ति का क्या था? मान लो पहला व्यक्ति कितने नंबर? पहला व्यक्ति का प्राप्त अंक क्या है? पहले व्यक्ति को प्राप्त अंक क्या है? x है। क्या है? x है। ठीक है, दूसरे को प्राप्त अंक x - 12। देखिए, इससे ये 12 अधिक है कि नहीं है? इससे ये दूसरे वाले से ये 12 अधिक है कि नहीं है? है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि पहले का अंक जो है वो क्या है? दोनों के अंक, मतलब पहले और दूसरे का अंक, पहले और दूसरे का योग, x - 12। ठीक है, पहला x प्लस x, दूसरा x - 12 का योग क्या है? 60% है। क्या है? 60% है। 60% परसेंटेज हटेगा, चलिए लिख दे रहा हूँ 60%। ठीक है, क्या है? 60% है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है? इन सब का इनका अंक निकालना है, ये कितने नंबर पाए थे। ठीक है, तो x बराबर, अब हल कीजिए, ये कितना हो गया? 2x हो गया, माइनस 12 हो गया, इंटू 60 अपॉन परसेंटेज हटेगा, क्या आएगा? मैंने बताया था 1/100 आता है। ठीक है, कटाइए, 20 × 60, 20 × 5 = 100, कितना आ गया? 3/5। ठीक है, कितना आ गया? 3/5। तो x बराबर क्या आ गया? देखिए, x बराबर क्या आ गया? मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना के 6, 6x/5 माइनस 36/5, कितना आ गया? 36/5। ठीक है, अब हल कीजिए, इसको इधर लाइए, x 6x/5 इधर आएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 6x/5 इक्वल टू माइनस 36/5। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम लेंगे, कितना हो गया? 5x माइनस ये कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू माइनस 36/5। क्या होगा? माइनस 36/5। आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए देखते। माइनस 36/5, 5 से 5 कटा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये कितना हो गया? 5x माइनस 6x कितना होगा? माइनस x इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कटा, x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 36। x का मान कितना आ गया? 36। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 36। हम लोग से पूछ रहा है क्या? अंक, इन लोगों का अंक पूछ रहा है। तो पहले ने कितना अंक प्राप्त किया? 36। पहले ने कितना अंक प्राप्त किया? 36। पहले ने कितना अंक प्राप्त किया? 36। और दूसरे ने कितना प्राप्त किया? 36 - 12। दूसरे ने कितना प्राप्त किया? 36 - 12 कितना हो गया? देखिए 4। देखिए दूसरे ने कितना प्राप्त किया? 24। ठीक है, दूसरे ने कितना प्राप्त किया? 24। दूसरे ने कितना प्राप्त किया? 24। पहले ने कितना प्राप्त किया? 36। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है,
और हम आपके लिए और भी क्लासें लगवाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कंटेंट मेरा कैसा, हम लोगों का कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन SSC CGL में आए हुए हैं, SSC में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं SSC CHSL, SSC CGL। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।